मंजू नाम की सौतेली बहन जिसकी उम्र थी 19 साल और अपने सौतेले भाई के साथ चारा लेने के लिए खेतों पर गई हुई थी। भाई की उम्र थी 20 साल। दोनों ही सौतेले भाई बहन थे। चारा लेने के लिए खेत पर चले जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर चारा काटने लगते हैं तो अचानक दोस्तों मंजू के नीचे पाँव की तरफ से एक छिपकली जैसा जीव उसकी सलवार में नीचे से घुस जाता है, सूट में घुस जाता है। अब तो एकदम से वह हड़बड़ा जाती है और एकदम से हड़बड़ाहट में वह अपने सारे कपड़े उतार देती है, हटा देती है, क्योंकि जीव जैसा प्राणी उसके शरीर के कपड़ों में घुस गया था। अब वह जो भाई था उसका सौतेला वह यह सारा नज़ारा देख रहा था और उसके बाद सौतेला भाई भी छिपकली जैसी चीज़ को ढूंढने लगता है और फिर उसने ऐसी ऐसी जगह छिपकली जैसी चीज़ को ढूंढ डाला। दोस्तों आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। इसके बाद इस घटना में क्या होता है पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल कलयुग चला हुआ है और कलयुग में ऐसा माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक। बहुत अच्छी और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना घटित होती है छत्तीसगढ़ के गांव के अंदर, जहां पर एक मंजू नाम की लड़की जिसकी उम्र है फ़िलहाल 19 साल और उसका एक सौतेला भाई है रोशन जिसकी उम्र है 20 साल। अब आप कहोगे कि भाई ये 19 की, ये 20 की, सिर्फ 1 साल का अंतर। इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। जो ये मंजू का पिता होता है, इसकी पहली जो शादी हुई थी तो वह जैसे बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जो रोशन है उसको जन्म दिया। रोशन को जन्म देते ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह जैसी चीज़ हो गई थी। बेटा 2 महीने का होता है तब तक वह रुक नहीं पाती है और इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब बेटा 2 महीने का है और जो पिता है वो अकेला रह गया है, पत्नी की मौत हो चुकी है। अब एकदम से जो पत्नी के गांव वाले थे, पत्नी के जो परिवार वाले थे, घर वाले, यानी कि इनके पिता के ससुराल वाले, वह एकदम से कहते हैं कि देखो हमारे घर में छोटी बहन भी है और उसके साथ हम तुम्हारी साली के साथ शादी कर देते हैं, क्योंकि 2 महीने का बच्चा है, इसको तुम पालोगे कैसे? पालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अब तो वह दोस्तों अपनी छोटी बेटी की शादी इस पिता के साथ कर देते हैं और उसके बाद वह अपने बड़ी बहन के बेटे रोशन को, जो 2 महीने का था, पालने लगती है अपने बेटा समझ करके। और 1 साल के बाद उसको भी एक बेटी हो जाती है जिसका नाम रखते हैं मंजू। अब ये दोनों में अंतर सिर्फ 1 साल का था और अब इन दोनों की परवरिश वह जो नई माँ थी वह अच्छे से कर रही होती है। कोई भी परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनके पास खेत थे, खेतों में खेती बाड़ी करते, खाने के लिए अन्न हो जाया करता, कोई परेशानी नहीं। धीरे धीरे दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खेतों पर काम करवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गाँव के अंदर बच्चा बच्चा काम करता है खेतों में। शायद शहरों में ना करता हो, शहरों का तो मामला ही अलग है। तो खेतों में भी काम करने के लिए जाया करते हैं। अब इसी तरह से ये दोस्तों ये लड़की जो होती है 19 साल की हो जाती है और लड़का रोशन हो जाता है 20 साल का। अब क्या होता है, यह दोनों खेतों पर चारा लेने के लिए गए थे, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। जैसे ये चारा काट रहे होते हैं तो जो मंजू होती है उसके सूट के अंदर कोई ऐसा जानवर घुस जाता है जो छिपकली के जैसा होता है, शायद करकेटा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ होगी। एकदम से लड़की चारा काटते काटते खड़ी हो जाती है, जोर से चिल्लाती है कि मेरे कपड़ों में कुछ घुस गया, कपड़ों में कुछ घुस गया। लड़का भी दौड़ता है, क्या हुआ क्या हुआ, उसको भी डरता कोई सांप वगैरह ना हो। लड़की ने हड़बड़ाहट में सारे कपड़े उतार दिए कि जो भी होगा कपड़ों में से निकल जाएगा। कपड़े सारे उतार दिए जाते हैं, तन पर एक भी तार नहीं रहता है और कपड़ों को वहीं मेंढ पर डाल दिया जाता है और डर रही थी कि इसमें शायद कुछ है कपड़ों में। अब उधर जो भाई था वह भी कपड़ों को जब वह उतार रही थी तो वह भी देख रहा था कोई है, कोई जानवर है इसके अंदर या नहीं। लेकिन दोस्तों अब लड़की ने कपड़े उतार दिए थे और कपड़ों को पहनने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लग रहा था कि इसके अंदर वह जीव है। अब तो लड़की वैसी खड़ी हुई है। अब ये जैसी टेंशन में से निकलते हैं तो एकदम से होश होता है लड़की को कि मैंने ये क्या कर दिया। सामने भाई खड़ा है रोशन और मैंने तो सारे कपड़े उतार दिए। अब जो रोशन था वह भी उसकी तरफ देख रहा होता है और देखकर पता नहीं उसके मन में क्या क्या चल रहा था और लड़की भी उसकी तरफ एकदम से देखकर शर्मा जाती है, अरे तुमने तो मुझे ऐसी परिस्थिति में देख लिया। और फिर दोस्तों एक दूसरे की तरफ वो देखने लगते हैं, क्योंकि कपड़ा पहनने की हिम्मत नहीं हो रही थी लड़की की, वैसे ही खड़ी थी वहाँ पर और दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। अब तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लड़की
शर्मसार होकर के हंसने लगती है और ये क्या हो गया, मैंने तो सारे कपड़े उतार दिया और तुमने तो मुझे ऐसी परिस्थिति में देख लिया। और अब यहाँ पर दोस्तों वो होता है जो नहीं होना चाहिए था इनके बीच में, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना बड़ी ख़तरनाक होती है। ये बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देती है जब इस उम्र में बच्चे होते हैं। तो इनका जो होना था वो हो चुका था वहाँ पर। उसके बाद वो लड़का उन कपड़ों को झाड़ता है, उनमें कुछ नहीं था, और फिर लड़की कपड़ों को पहनती है, चारा काटते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। आज पता नहीं ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, शायद इनको पहली बार वो चरम सुख मिला था। घर जाने के बाद अब तो रोज़ रोज़ चारा लेने के लिए बड़े चाव से आया करते और रोज़ रोज़ खुश होकर जाया करते थे। समय निकाल करके चारों तरफ देख लिया करते कोई है तो नहीं, और फिर वहीं पर कुछ कर्म कांड करके और फिर चारा लेकर वापस आया करते। अब तो ये मामला काफ़ी महीनों तक चला और काफ़ी महीने चलने के बाद अब खेतों में भी भाई चारा ख़त्म हो जाता है। जब गेहूं की बुवाई होती है तो फिर खेतों में चारा कहाँ से रहता है। और अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गेहूं की बुवाई होती है, खेतों पर जाते नहीं हैं तो घर में रहते हैं, तो अब ये कर्मकांड घर में ही करने लगते हैं और घर में घर वालों की नज़र बचाकर इनका काम चलता रहता है। धीरे धीरे गर्मी आ जाती है और गर्मियों में जब गेहूं की कटाई होती है तो बैसाख अप्रैल वगैरह का समय आ जाता है, अप्रैल मई, उसमें गर्मी बहुत होती है उन महीनों में। गेहूं की फसल उठ चुकी थी, खेतों पर जाना था नहीं, अब घर पर ही रहते थे। तो मम्मी पापा नीचे सोया करते थे और ये जो दोनों थे ये ऊपर छत पर दरी बिछाकर सो जाया करते थे। मम्मी पापा कहते थे ठीक है ऊपर सो जाओ, तो ये ऊपर सोए रहा करते थे। और दोस्तों रात की अंधियारी रात में ये फिर अपना वो काम भी निकाल लिया करते थे छुप करके ऊपर चुपचाप। अब एक दिन की बात होती है, एक दिन चंदा की चांदनी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चमक रही थी और ये दोनों छत पर सोए हुए थे। अब तो ये देखते हैं कि यहाँ तो चारों तरफ उजाला ही उजाला हो रहा है चांदनी से, अगर हम यहाँ पर वो खेल खेलते हैं तो किसी को नज़र आ जाएगा। वहीं पर इनका चौबारा भी था, छत के ऊपर जो कमरा होता है ये उसके अंदर जाया नहीं करते थे, क्योंकि सुबह पूरे दिन भर धूप पड़ती थी तो वह धूप से जलता था बिल्कुल, उसमें से मानो जैसे आग निकल रही हो, और ये खुले में सोया करते थे। अब तो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर इशारा हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए कमरे में चलते हैं, और ये दोनों कमरे में चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चक्कर में इंसान अंधा हो जाता है। गर्मी तो छोड़ो, इंसान को तलवारों की और बंदूक की गोलियां भी नज़र नहीं आती हैं जब ये हवस चढ़ती है सर माथे पर। दोनों उस कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर वही अपना काम पूरा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतने में ही जो इनका पिता होता है पापा, वो नीचे से खांसता है, वह उठाता और जो मटका था उसमें से पानी पीता है और थोड़ा खांसता है। इनको एकदम से ऐसे लगा कि अब यह खांस गया, अब ये ऊपर आएगा पापा। अब ये वहाँ से एकदम से अपने कपड़ों को ऊपर करके तेज़ी से अपनी चटाई की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एकदम से बीच में एक मुंडेर थी छोटी सी, उसमें लड़की का पाँव टकराता है और ज़मीन पर मतलब एकदम से छत पर धड़ाम से गिरती है। जब वो एकदम से गिरती है तो नीचे भी आवाज़ आती है। माँ बाप ऊपर जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। ऊपर जैसे गए तो वह बताती है कि मैं तकिया लेने के लिए गई थी चौबारे के अंदर, और एकदम से आते वक्त मुझे ये मुंडेर दिखाई नहीं दी और मैं गिर गई। तो माँ बाप कहते ठीक है, वो गिर गई तो गिर गई। लड़की से उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। माँ बाप को चिंता होती है कोई क्या हो गया, तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। नज़दीक में हॉस्पिटल था, शहर भी नज़दीक था। वहाँ ले जाने के बाद जैसी लड़की के हाथ पांव नहीं चल रहे थे, शायद कोई रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई हो या किसी पसली में चोट आ गई हो या फिर कमर के नीचे चोट आ गई हो, तो जो मैडम होती है वहाँ पर वह अल्ट्रासाउंड की लिखती है, तो अल्ट्रासाउंड उसका होता है और सारे शरीर की चेकअप होता है। जैसे चेकअप होता है तो अब मैडम को पता लग जाता है, जो डॉक्टर मैडम होती है, कि यह तो 4 महीने की गर्भवती है। और उसके बाद वह उसके पापा को आकर बता देती है कि आपके साथ जो ये लड़की है 4 महीने की गर्भवती है। अब यह बात जैसे माँ बाप सुनते हैं उनकी तो बस आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि 4 महीने की गर्भवती, तो किसके साथ मुंह काला करी आई। और उसके बाद उससे पूछते भी हैं और वह रोती रोती बता देती है कि हम दोनों भाई बहन इस तरह के संबंध में थे। तो अब जो माँ बाप होते हैं बस गुस्से से लाल पीले उसको घर ले जाते हैं। उसको आराम भी पड़ गया था थोड़ी देर में, उसके हाथ पांव चलने लगे थे लड़की के, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर रही थी। घर जाकर पूरा कलेश होता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लड़के को बाप पीटता है बुरी तरह से, तूने ये क्या कर दिया, अपने ही घर में ऐसा कृत्य किया। लेकिन लड़का रोने लगता है कि बाबा मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। उसके बाद पुलिस को बुला देता है, कोई फ़ोन कर देता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। बाप गुस्से में था और उस बेटे को पुलिस
पुलिस के हवाले कर देता है कि ले जाओ इसको, एक ख़ानदान पर और कुल पर कलंक है, और एक ये पड़ी है, ये भी कुल और ख़ानदान पर कलंक है। लेकिन उसे फ़िलहाल पीठ नहीं रहता, वह बीमार थी। तो उसके बाद बेटे को तो ले जाया जाता पुलिस के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेटा भी बालिग था, लड़की भी बालिग थी, 19 साल की थी। और वैसे तो कानून के साथ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ सहवास किया था। लेकिन दोस्तों समाज में जो बदनामी हो गई उनकी, समाज में बड़ी थू थू होती है उन दोनों बहन भाई की, और उनके माँ बाप के ऊपर भी थू थू होती है कि अपने बच्चों को क्या इतनी भी शिक्षा नहीं दे पाए तुम लोग, क्या परवरिश की है तुम लोगों ने अपने बच्चों की। तो बड़ी थू थू होती है उस परिवार की, और बड़ी थू थू होती है उन दोनों भाई बहन की। अब वो बच्चा की कंडीशन अटक जाती है, बच्चे को पैदा किया जाएगा या गिरवाया जाएगा, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट जैसा आदेश देगा उसी हिसाब से बच्चे को या तो गिरवाया जाएगा, सफाई करवाई जाएगी, या फिर उसको दुनिया में लाया जाएगा। अब वो तो कोर्ट जाने दोस्तों। तो ऐसे कुकृत्य हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहली गलती ये थी, अकेले दुकेले में लड़का लड़की को कहीं भेजना नहीं चाहिए। पता नहीं कलयुग चल रहा है, क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है, बहुत बुरा ज़माना है। और आजकल का जो खान पान है बहुत ही गर्म है, तेज़ मिजाज का है, ये लोगों के दिमाग को बदल देता है। दूसरी बात, इन बहन भाइयों ने थोड़ी सी भी शर्म की होती तो शायद ये कर्म ना होता। लेकिन इन्होंने तो एक बार गलती हो गई, फिर बार बार उसको दोहराया, और फिर घर में भी दोहराया, और अति हो गई थी अब तो बिल्कुल। लेकिन यह बहुत गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अहमियत रखते हैं जीवन के बारे में। लेकिन जब हवस और वासना चढ़ती है ना दिमाग पर, सर पर, तो फिर ना रिश्ते दिखते हैं, ना उम्र दिखती है, ना घर परिवार दिखता है, ना यार दोस्त दिखते हैं। वो मैं बार बार कहता हूँ, हवस के सामने इंसान अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ये जो उम्र होती है 18 से 22 साल के बीच में, यह कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होती है। इसमें तो जो होते हैं ना शरीर के अंदर जीवाश्म जो होते हैं वो उबलते हैं, उफान मारते हैं, और ऐसी ऐसी घटनाएं फिर देखने को मिलती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें भैया। जीवन को बर्बाद करना भी अपने हाथ में है, आबाद करना भी अपने हाथ में है। तो वो तो हमारी मर्जी है, हम जीवन को बिगाड़ेंगे, नष्ट करेंगे या उसको सही बनाएंगे। तो सोच समझ कर काम करें, गलती ऐसी ना करें। छोटी मोटी गलती हो जाया करती है, लेकिन ये तो गलती नहीं, पूरा गलता था, तो ऐसा ना करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, राधे राधे जी, राधे राधे जी। और उसके बाद पूर्ण पत्रा कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिक्रम राज कमेंट करते हैं, सिक्रम कुमार ग्राम बेलवा, जिला मोतिहारी से हैं, जिला मोतिहारी से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, सुदेश भाई मुझे तो लगता है कि ये हत्या संदीप के घर वालों ने की है, क्योंकि वो ही घर से गायब हैं। मैं यशवंत सिंह चौहान, गांव तालाब पीपल्या, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं, राम राम जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। सर्वेश कुमार मुस्कान शर्मा कमेंट करते हैं, राम राम सर जी, राम राम जी। सतीश कुमार, संदीप का काम है, जी बिल्कुल जी। मोहन सिंह कमेंट करते हैं, वेरी गुड न्यूज़। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, विवेक आर यादव कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, संजीव कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं, उनके भी नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।